उज्जैन में संन्यास को लेकर उठे विवाद के बीच स्वामी हर्षानंद गिरी पूर्व में हर्षा रिछारिया ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर संतों के आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वह पिछले 1.5 साल से अपमान सहती आई हैं और अब मानसिक रूप से मजबूत हो चुकी हैं। उन्होंने इसे अपनी आस्था और कर्म का मार्ग बताते हुए कहा कि अगर राम ने मेरी किस्मत में संन्यास लिखा है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। बता दी कि महाकुंभ 2024 से सुर्खियों में आई हर्षा रिछारिया ने हाल ही में संन्यास लिया है। वह अब स्वामी हर्षानंद गिरी के नाम से जानी जाएंगी। वे आधिकारिक रूप से संन्यास ले चुकी हैं। उज्जैन के मौनी तीर्थ आश्रम में उन्हें महामंडलेश्वर सुमनानंद जी महाराज ने दीक्षा दिलाई। हालांकि उनके संन्यास पर मध्य प्रदेश संत समिति के अध्यक्ष महाराज अनिलानंद को ऐतराज जताया था। वीडियो में हर्षा ने कहा कि इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ने सत्य और अपने कर्म का मार्ग चुना उसे विरोध और अपमान का सामना करना पड़ा। उन्होंने मीरा, जीसस, गौतम बुद्ध, भगवान राम और सीता का उदाहरण देते हुए कहा कि हर युग में सत्य के मार्ग पर चलने वालों को परीक्षा देनी पड़ी है और नारी को तो विशेष रूप से अपमान सहना पड़ता है। चाहे मीरा माँ हो जिनको विष पिलाया गया, चाहे जीसस हो जिनको लटकाया गया, चाहे गौतम बुद्ध हो जिनको बहुत सुनाया गया, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे माँ सीता हो, जब जब इंसान अपने कर्म की ओर बढ़ा है सबको अपमान का घूंट पीना पड़ा है। और नारी के लिए तो इतिहास रचा गया है विष का, अपमान का और यहाँ तक कि अग्नि परीक्षा का। अब सवाल मेरे लिए उठ रहे हैं कि उनको उनकी जांच हो, उनकी अग्नि परीक्षा हो, किस चीज की? पिछले 1.5 साल से मैं यही परीक्षाएं तो दे रही थी, यही अपमान के घूंट पी रही थी, यही जहर पिलाया जा रहा था अपमान का। अब तो मैं परिपक्व हो गई हूं आप सब संतों के आशीर्वाद से, क्योंकि आपने अपनी इस बेटी को, अपनी इस बहन को इतना मजबूत कर दिया, इतना अपमानित किया कि मानसिक तौर पे उसे इतना मजबूत कर दिया कि वो ऐसे विरोधों का सामना हंसते हंसते कर सकती है। जिस धर्म में हम महर्षि वाल्मीकि की कथाएं सुनाते हैं, किस्से सुनाते हैं कि व्यक्ति में परिवर्तन कभी भी आ सकता है, वो कभी भी डाकू से, अंगुलीमार डाकू से महर्षि वाल्मीकि बन सकता है, उसी धर्म में आप ये बोल रहे हैं कि अरे संन्यास अचानक नहीं होता है, संन्यास के लिए तो गर्भ से ही, बचपन से ही, शिशु अवस्था से ही, बाल्यावस्था से ही उसके वैसे संस्कार देने पड़ते हैं। अच्छा, तो इस धरती पे अभी जितने भी संत सन्यासी हैं ये सब गर्भ से ही संन्यास धारण करके पैदा हुए, जन्म लिया, ये तो मुझे आज पता चला है, वरना तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कुछ और ही देख रही थी। कितने ऐसे संत हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, मेरा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे आप ये बोले कि नहीं इसने ये गलत किया। अच्छा, मुझे विरोध भी किस चीज पे कर रहे हैं? क्योंकि मैंने संन्यास ले लिया। एक लड़की का विरोध हुआ क्योंकि उसने फरमान खान से शादी कर ली, एक लड़की का विरोध हुआ क्योंकि उसने संन्यास धारण कर लिया। मतलब कुल मिला के आप लोगों को हर परिस्थिति में सिर्फ विरोध ही करना है, कभी साथ नहीं देना, कभी आशीर्वाद नहीं देना। चलो हर्षा गलत है तो उसी को आशीर्वाद देने चले जाते जिसकी शादी फरमान खान से हुई, या अगर उसका विरोध कर रहे थे तो मुझे आशीर्वाद दे देते। कहीं तो ये मानिए कि कहीं तो कोई सही हो सकता है। मुझसे सवाल कर रहे हैं कि उसको कुंभ से पहले जानता कौन था। मैं कुंभ से पहले गुमनामी की जिंदगी नहीं जी रही थी। मैं कुंभ से पहले अच्छा खासा मेरा नाम था, मेरा काम था, देश में ही नहीं विदेशों में भी मुझे सब जानते थे, क्योंकि मैं अपने आप को छुपा के काम नहीं कर रही थी। मैं बहुत गर्व के साथ अपना कर्म कर रही थी, जिस पर मुझे गर्व है। लेकिन आपको आज के दिन से पहले कौन जानता था? कोई नहीं। सिर्फ आपको एक मुद्दा चाहिए था जहां पे आप वायरल हो सके, आप मीडिया में आ सके, और आपने मुझे अपना शिकार बना लिया। मेरे कंधे पे बंदूक रख के आपने चला दी। आपने शब्द बोले, नचनिया कुदनिया संन्यास ले रही है। कहाँ नाचते हुए आपने मुझे देखा है? कहां आपने मुझे ऐसा कुछ करते देखा हुआ है कि एक संत के मुंह से, जो संत अपने आप को बता रहे हैं कि बचपन से ही हमारे संस्कार ऐसे किए जाते हैं, हमें संत का जीवन, संन्यास का, त्याग का जीवन जीना पड़ता है, उन संत के मुखारविंद से मैं नचनिया कुदनिया जैसे शब्द एक लड़की के लिए सुन रही हूं। क्यों? सिर्फ ईर्ष्यावश, सिर्फ टीआरपी के लिए, सिर्फ प्रमोशन के लिए। और
आप ही जैसे कुछ लोग होते हैं जिसकी वजह से युवा अपने धर्म से विमुख होते हैं, युवा अपने धर्म से कटते हैं, युवा लव जिहाद धर्म परिवर्तन का शिकार बनते हैं। आपके तो बाल सफेद हो गए, दाढ़ी सफेद हो गई, अनुभव अच्छा खासा है आपको, तो उस अनुभव का सदुपयोग कीजिए, युवाओं को धर्म से जोड़िए, उन्हें धर्म के खिलाफ खड़ा मत कीजिए। शर्म आ रही है कि एक संत के मुंह से मैं ऐसी बातें सुन रही हूं। होई सोई जो राम रचि राखा। अगर राम जी ने मेरी किस्मत में सन्यास लिखा है तो उसे कोई नहीं रोक सकता, और उसके लिए मुझे किसी के आदेश और उपदेश की जरूरत भी नहीं है। मेरा ईश्वर सब देख रहा है। जय श्री राम।